बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही प्रदेश के सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एक ओर जहां नेताओं के पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है, तो नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी हिलोरे मारने लगी है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जानकारों की माने तो इन दिनों चिराग एक ऐसे नेता के रूप में दिख रहे हैं जिन्हें लुभाने के लिए उनके सहयोगी से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता बयान दे रहे हैं। ताजा मामला श्याम रजक का है, जो जेडीयू से निकाले जाने के बाद आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी में जाते ही श्याम रजक ने कहा कि चिराग पासवान युवा नेता हैं और बिहार को उनकी जरूरत है। इससे पहले पप्पू यादव ने चिराग पासवान के साथ गुप्त मीटिंग की थी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में बिहार के छोटे दलों को एक मंच पर लाने पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में पप्पू यादव ने चिराग को सीएम पद का दावेदार तक बता दिया। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि अगर चिराग को सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई लड़नी है तो उन्हें महागठबंधन के साथ आना चाहिए। बिहार के सियासत पर पैनी नजर रखने वालों की माने तो लालू के सामाजिक न्याय में केवल मुस्लिम और यादव ही नहीं बल्कि दलित भी शामिल हैं। आरजेडी को पता है कि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ सत्ता में नहीं आ सकती है। ऐसे में तेजस्वी किसी भी सूरत में अपने साथ वोट बैंक बढ़ाने की जुगत में जुटे हैं और चिराग की तारीफ के पीछे उनकी मंशा दलित वोट बैंक को साथ लाने की है। उधर चिराग पासवान भी नीतीश के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद किए हुए हैं। जानकार कहते हैं कि चिराग को पता है कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। एक और चिराग पासवान जहां 42 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं उनकी नजर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू कदापि नहीं चाहेगी कि राज्य की राजनीति में चिराग का कद बढ़े। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहते हैं या विपक्षी दलों के साथ जाकर उनके खेमे को मजबूत करते हैं। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।